नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आपको दिखाएंगे इस बुलेटिन में हर वो अपडेट जो इजरायल और गाजा युद्ध से जुड़ा हुआ है। जंजाल किस तरह से ये युद्ध बनता जा रहा है आपके सामने मैं रखूंगा। उससे जुड़ी बड़ी खबर आपको दिखाता हूं। इजरायल के गाजा पर मिसाइल से हमले हुए हैं। इमारत में जबरदस्त विस्फोट का वीडियो सामने आया है। आईडीएफ का दावा, हमले में हमास की रॉकेट ब्रिगेड के कमांडर की मौत हो गई। उधर इजरायल की एयर स्ट्राइक हुई है। इजरायल कैसे एयर स्ट्राइक करके हमास के कमांडर्स को निशाना बना रहा है। आप देखिए, इमारत में जबरदस्त विस्फोट का वीडियो सामने आया है। हमास के रॉकेट ब्रिगेड कमांडर की इस हमले में मौत हो गई। उधर इजरायल के गाजा पर मिसाइल से हमले, इमारत में मिसाइल से हमले और अंदर वेस्ट बैंक में जेनिन में इजरायल की एयर स्ट्राइक देखने को मिल रही है। अल अंसारी मस्जिद पर बमबारी का दावा, हमले में 2 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, यह दावा किया गया है। अल अंसारी मस्जिद पर इजरायल ने हमला किया और उसका दावा है कि यह हमास के नेताओं का भी ठिकाना था। ये जेनिन में इजरायल की एयर स्ट्राइक हुई है अल अंसारी मस्जिद पर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उधर इजरायली फोर्स का हमास ठिकानों पर हमला। इजरायली फोर्सेस ने हमास के ठिकानों पर हमला किया है। टनल, वेयर हाउस पर एयर स्ट्राइक की है। हमास के कई ठिकाने तबाह हो गए। हमास ठिकानों पर अटैक इजरायल ने किया और हमास के कई ठिकाने तबाह हो गए। और रात के वक्त गाजा पर इजरायल का बड़ा हमला सामने आया है। रात के वक्त इजरायल ने गाजा पर बड़ा हमला किया। गाजा में बैक टू बैक 7 धमाके हुए। इजरायल के हमले में कई इमारतें तबाह हो गई। आईडीएफ की इजरायल पर बड़ी एयर स्ट्राइक हुई है। इजरायल ने हमास के 100 ठिकाने तबाह किए हैं। ये कहा है आईडीएफ ने, 100 ठिकाने तबाह कर दिया आईडीएफ ने। इजरायल की डिफेंस फोर्स ने यह दावा किया है। आईडीएफ ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी एज डिफेंस एक्सपर्ट, कॉमोडोर जीजे सिंह एज डिफेंस एक्सपर्ट मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है। लेकिन इससे पहले मैं आपके पास आऊं, कुछ एक बड़ी खबरें दिखाना चाहता हूं। इजरायल के हमलों से गाजा में भीषण तबाही मची हुई है। गाजा की एक तबाही का एक वीडियो सामने आया है। हर तरफ दिखा है तबाही का मंजर। ये ड्रोन शॉट है। खंडहर बना शहर का ज्यादातर हिस्सा, आसमान में दिखा धुआं ही धुआं। अभी आयरनी है कि जो ड्रोन मार भी रहा है और वही ड्रोन दिखा भी रहा है। ड्रोन अटैक से वहां पर हमले भी हो रहे हैं और वही ड्रोन यहां पर दिखा भी रहा है कि गाजा में तबाही किस तरह से मची है। उधर ईरान को अमेरिका और इजरायल की सीधी धमकी। ईरान के विदेश मंत्री का बयान, गाजा में नरसंहार रोके इजरायल और यूएस। नरसंहार नहीं रुका तो कुछ भी संभव, यह ईरान के विदेश मंत्री ने धमकी दी है। यानी ईरान अमेरिका और इजरायल को सीधी धमकी दे रहा है। जनरल कुलकर्णी, ये ईरान वाला जो मसला है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। ईरान हेड ऑन तो नहीं अभी सामने ले रहा, लेकिन सीधे सीधे मैसेज दे रहा है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। क्या दिखता है आपको, ईरान का अगला रोल क्या दिखता है इस वॉर में आपको?
गौरव धन्यवाद। मुझे लगता है सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान चाहे कहे वो फिलिस्तीनियों के साथ है, पर वो फिलिस्तीनियों के साथ नहीं, वो आतंकवादियों के साथ है। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि ईरान जिस प्रकार से हिजबुल्लाह को भी, हमास को भी और कतार के द्वारा हमास को भी जिस तरह का फंडिंग कर रहा है, जिस प्रकार से ईरान ने हमास की मदद की है इतने सारे ये रॉकेट और मिसाइल्स बनाने के लिए, जिस प्रकार से सीरिया ने मदद की है, और सीरिया और ईरान का एक गठबंधन है। ईरान को हर हमेशा अब डर लगता है कहीं इजराइल उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हमला ना कर दे। और जिस प्रकार से अमेरिका थ्रू आउट खड़ा दिखता है इजराइल के साथ, और सारे पश्चिमी देश भी नजर आते हैं, और यही नहीं, चीन ने अपना ईरान के साथ एक $400 बिलियन का जो कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि हम आपका तेल खरीदेंगे और 40 साल के लिए खरीदेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये कहीं ईरान को लग रहा है कि चाहे वो शिया है, लेकिन इस लड़ाई में जो एक मुझे लगता है अस्तित्व की लड़ाई है, और उनका मानना है कि यहूदियों को मिटा देना है नामो निशान, उसमें वो दिखते हैं कि सारे हम इकट्ठे एक हैं। ऐसे हालात में मुझे लगता है ईरान चाहे कुछ भी करे, पर लड़ाई के अंदर घुसने की कभी भी मुझे नहीं लगता सोच भी सकता है, क्योंकि ईरान को मालूम है कि उसका बहुत भारी नुकसान होगा। और जिस प्रकार से खमैनी की सरकार और ये है, उनका शायद वो हटी जाएगी सरकार, तो इराक में जो हुआ वो ईरान में ना हो जाए, तो ईरान नहीं मुझे ठीक है। मैं कोमोडोर सिंह से भी इसी पर एक सवाल लेना चाहूंगा। कोमोडोर सिंह, आपका क्या मानना है इस मुद्दे पर? देखिए, जैसे जनरल साहब ने कहा, बिल्कुल मैं उनकी बातों से मानता हूं कि ईरान जो है वो इसमें असली खिलाड़ी वो है जिसने कि हमास को, जहां हिजबुल्लाह को जितने भी हथियार देने का जो रास्ता बना रखा है वो देता है उनको। और ईरान को ये भी मालूम है कि उसको बहुत मार पड़ेगी अगर ये ईरान जो इसमें उतरता है इस जंग के अंदर, तो वो उसका खात्मा हो जाएगा, क्योंकि इसके जो इजराइल है इसके पीछे यूएस खड़ा हुआ है, सब वेस्टर्न पावर्स खड़ी हैं, और वो पहचानते हैं कि इसको आग लगाने वाला जो पीछे खिलाड़ी है वो ईरान है। क्योंकि ईरान ने पहले भी देखा गया है कि उसने कई बार हिजबुल्लाह को और हमास को उसकी हथियारबंदी की है, उनको वेपनाइज किया है, उनको ट्रेनिंग दी है, उनको हर तरह का लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया है। और कोई बात छुपी नहीं हुई कि ईरान जो है, ईरान एक शिया कंट्री होने के ये चाहे वो हूथी हो जो कि अपने यमन में लड़ रहे हैं, जिन्होंने फायर किया था कुछ दिन पहले एक मिसाइल टुवर्ड इजराइल, और अमेरिकन वॉरशिप्स ने उसको शूट डाउन कर दिया था, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, इन सभी का जो निशाना है वो है इजराइल। मगर इजराइल इतना ताकतवर है, वो इतना समझता है, इनकी रग रग को पहचानता है, बिल्कुल रग रग को पहचानता है। ठीक है, मैं आता हूं सर आपके पास।